जय हिंद दोस्तों आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आरपीएफ की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाए उसे भी ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके परीक्षा में। हमारा 50 में 50 का टारगेट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरपीएफ की भी परीक्षा में पूछा गया था। इसका राइट आंसर बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? डी करेक्ट आंसर होगा 1921 में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। कब की थी? 1921 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, फिर से परीक्षा में पूछ सकते हैं। डी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नाइट्रिक एसिड किस धातु पर बेअसर होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। नाइट्रिक एसिड किस धातु पर बेअसर होता है? निकल, सोना, चांदी या फिर तांबा? इस प्रकार से ऑप्शन है। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बी करेक्ट आंसर होगा सोने पर। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नाइट्रिक एसिड सोने पर बेअसर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं परीक्षा में कि नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा HNO3। सभी लोग याद रखिएगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है सोना। करेक्ट आंसर होगा इसका। सोने को AU से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि सोने का जो लैटिन नाम है ऑरियम है। ये भी आप लोग याद रखिए। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? सभी आंसर करिएगा। बताइए, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एडम स्मिथ। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। आप लोग याद रखिएगा, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ फ्रांस? फ्रांस का राष्ट्रीय खेल, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल बताइएगा क्या है? यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, लघु यूरोप किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, फ्रांस को लघु यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। कई बार मैंने आपको बताया, पेरिस फ्रांस की राजधानी है जो सीन नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस। ये भी पूछ सकते हैं, सीन नदी के किनारे बसा है पेरिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फुटबॉल। फुटबॉल फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, फुटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या? तो आप लोग याद रखिएगा, फुटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, APJ अब्दुल कलाम ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक लिखी है। इनको भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। भारत में वन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 का। बताइए, वन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2006 में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, 2006 में वन अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। तो 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। योग का वर्णन किस वेद में किया गया है?
योग का वर्णन किस वेद में किया गया है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ऋग्वेद में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेद में योग का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। कई बार मैंने आपको बताया भी है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और आप लोग याद रखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में है। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा, साहित्य, शांति या फिर फिल्म? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा क्षेत्र में। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए, सांख्यिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सांख्यिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रोनाल्ड फिशर। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। रोनाल्ड फिशर को सांख्यिकी के जनक के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या आपको बतानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 18। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पुराणों की कुल संख्या 18 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइएगा, मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शिवाजी के पुत्र। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मराठा साम्राज्य में संभाजी शिवाजी के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। दयानंद सरस्वती का आपको बताना है मूल नाम क्या था? ये भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? सी करेक्ट आंसर होगा, मूल शंकर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है मूल शंकर करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। भीमबेटका की खोज किसने की थी? सभी इसका आंसर करिए। बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? भीमबेटका गुफाएं कहां पर है? मध्य प्रदेश में। आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। अभी आपको बताना है खोज किसने की थी। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने भीमबेटका की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954, 1956, 1907 फिर 1980? क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1954। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता निम्न में से कौन सा होता है? उल्लू, बाघ, टिड्डी या फिर सर्प? इस प्रकार से ऑप्शन है। प्राथमिक उपभोक्ता आपको बताना है खाद्य श्रृंखला में इसमें से कौन सा होगा। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सी करेक्ट आंसर होगा टिड्डी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा टिड्डी। प्राथमिक उपभोक्ता होगा खाद्य श्रृंखला में इनमें से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 2016 में। डी करेक्ट आंसर होगा। 2016 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। 2016 करेक्ट आंसर होगा। 2016 में शुरू हुई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है?
सभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं। यस, इसमें वोटिंग करते हैं भारत की जनता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, आपको बताना है किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुप्त शासन को। यस, ए करेक्ट आंसर होगा, गुप्त शासन को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, कई बार मैंने आपको बताया है, गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए पारादीप पोर्ट कहां पर है। सभी इसका आंसर करिएगा, पारादीप पोर्ट कहां पर है, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। इस प्रकार से ऑप्शन है। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। पारादीप पोर्ट कहां पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उड़ीसा में। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उड़ीसा में पारादीप पोर्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा, ओडिशा करेक्ट आंसर है इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आपको बताना है स्विट्जरलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी अगर पूछी जाए परीक्षा में तो आप लोग याद रखिएगा, वर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, यूरोप। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, यूरोप के अंतर्गत आता है स्विट्जरलैंड, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। देखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में कि यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान भी कहा जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर बताइएगा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। गुड, ए करेक्ट आंसर होगा 30 वर्ष। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब अगर पूछ लें परीक्षा में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, किसका, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप लोग याद रखिएगा 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य प्रदेश। डी करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है तानसेन सम्मान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आपको बताना है विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार में। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा, बिहार करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे निवासी थे आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता के, ग्रामीण, शहरी, खाना बदोश या फिर जनजाति टाइप के। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शहरी थे। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे शहरी थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, ग्रामीण नहीं थे, शहरी थे, शहर में रहते थे, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में जो रेगिस्तान है उसे थार कहा जाता है, यह मुख्यतः राजस्थान में है। अभी आपको बताना है थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या होगा।
गुड। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लूनी। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी लूनी है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। अजिंक्य रहाणे किस खेल से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अजिंक्य रहाणे किस खेल से संबंधित है? सभी आंसर करिएगा, राइट या रॉन्ग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय क्रिकेटर है अजिंक्य रहाणे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। फुटबॉल में ब्लैक पल के नाम से किसे जाना जाता है? फुटबॉल खेल में ब्लैक पल के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा पेले को। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। पेले एक फुटबॉलर हैं और इनको फुटबॉल में ब्लैक बल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। इंटरनेट के संबंध में आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएसपी का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है। इंटरनेट से संबंधित है शब्द ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? पेले फुटबॉलर हैं ब्राजील के। ये ब्राजील से संबंधित हैं पेले। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, बहुत अच्छे। देखिएगा, भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 20 का राइट आंसर है। अभी ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 28, आईएसपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है फुल फॉर्म। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। बी करेक्ट आंसर भी नहीं होगा। ए करेक्ट आंसर भी नहीं होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या करेक्ट आंसर होगा? 20 का राइट आंसर है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, यस, गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। और क्वेश्चन नंबर ये 29 क्वेश्चन नंबर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। 20 का राइट आंसर है। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमा दास को। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी ध्यान का सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में? छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तराखंड में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नंदा देवी जीव मंडल उत्तराखंड में है। डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का मुख्यालय बताइए कहां पर है? इन तीनों का मुख्यालय आपको बताना है।
थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इनका मुख्यालय कहाँ पर है? बी करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में थल सेना, वायुसेना, नौसेना का मुख्यालय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सड़क मानव द्वारा निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और पूछा गया था इसमें कौन सा पर्यावरण मानव निर्मित है, सी इसका राइट आंसर होगा। रोड करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, आपको बताना है हड़प्पा वासी किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये अच्छा क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो हड़प्पा वासी थे ये किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या फिर जौ के उत्पादन में? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ रहा हूँ, आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कपास के उत्पादन में। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पा वासी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं है ना, डी करेक्ट आंसर होगा, कपास करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, सी करेक्ट आंसर है, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा? बुक्सा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वेस्ट बंगाल में। याद रखिएगा, बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया, इस बार आप सभी के राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, किस एक भारतीय को गुरुदेव नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था, और इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। निम्न में से किसकी वजह से एसिड रेन होती है? चार ऑप्शन दिए गए, बताइए इसमें से किसकी वजह से एसिड रेन होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वायु प्रदूषण की वजह से। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, वायु प्रदूषण की वजह से एसिड रेन होती है। डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। मुख्यतः किस देश में पाई जाती है मसाई जनजाति? इसका राइट आंसर बताइएगा। केन्या, जर्मनी, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केन्या। या तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आप लोग याद रखिएगा, मसाई जनजाति मुख्यतः केन्या में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको बताना है लोकतंत्र में रूलिंग पार्टी किसके प्रति उत्तरदायी होती है? गुड मॉर्निंग। सब इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकतंत्र में रूलिंग पार्टी किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लोगों के प्रति। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। विपक्ष करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। डी करेक्ट आंसर होगा, भारत की जनता लोगों के प्रति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका पीएमजी भाई का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। यस आर एस। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पीएमजी भाई का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। क्या करेक्ट आंसर होगा? 20 का राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। पीएमजी वाई का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, वेरी गुड दोस्तों।
41 के लिए आपको बताना है कन्नौज किस नदी के किनारे बसा है। कन्नौज इत की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में, कई बार मैंने आपको बताया है। हर्षवर्धन थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। वर्तमान में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, और ये गंगा नदी के किनारे बसा है। सी इसका राइट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर है इसका। यस आर एस, बाद में भी क्लास को देख सकते हो जब टाइम हो, अगर लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर पाते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गंगा करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। महाबेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? महाबेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? भारत, भूटान, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, श्रीलंका की। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महाबेली गंगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिंधु घाटी सभ्यता से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है मातृ देवी की पूजा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? गुड मॉर्निंग, सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 14। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करते हैं? अमेजन, नील या फिर कांगो? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कांगो आंसर होगा इसका। जो कांगो रिवर है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कांगो रिवर करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? सभी इसका आंसर करिएगा। चेनाब, सत इस प्रकार से है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। वेरी गुड, आपका राइट आंसर है, ये करेक्ट आंसर हो चेनाब। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सिंपी, संजय, रोहन और राधा, आप सभी ने राइट आंसर दिए हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जीनियस, वेरी गुड। लोकेश, निष्ठा, योगेश, जोगी, चांदनी, संतोष, निक्की, आर एस, सीमा, आप सभी ने राइट आंसर दिए हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अनीस, बहुत अच्छे। शिवांशु, आरुषि, मिट्टू, आप सभी के करेक्ट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चेनाब नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। गोल गुंबद कहां पर स्थित है? गोल गुंबद कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बीजापुर में। यस, ए करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटका के बीजापुर में, आप लोग याद रखिएगा, गोल गुंबद स्थित है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, बीजापुर में है गोल गुंबद, कर्नाटका के, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। शिवांशु गोड़ा, आपका भी राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गोल गुंबद पूछा गया है, यह बीजापुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कर्नाटका के। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, आपको बताना है कलिरी पयट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध कला है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केरला। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी इसका राइट आंसर होगा, केरल की प्रसिद्ध लोक कला है कलरी पयट्टू, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, आपको बताना है साउथ अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वेल्ड।
क्या करेक्ट आंसर होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्षोभ मंडल। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर बताइएगा। डीपीएसपी का जो उल्लेख है किन अनुच्छेदों में किया गया है, ये पूछा गया है। अगर पूछा जाए किस भाग में, तो आप लोग याद रखिएगा भाग 4 में वर्णित है। किस भाग में वर्णित है? भाग 4 में वर्णित है, सभी लोग याद रखिएगा। और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इस बार आप सभी का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको रडार का फुल फॉर्म बताना। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है रडार का फुल फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। आपको बताना है, एक शब्द आपको दिया गया है डबल फॉल्ट, किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, टेनिस, स्पूनर या फिर कबड्डी, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बी करेक्ट आंसर होगा, टेनिस से संबंधित है। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, शब्द डबल फॉल्ट टेनिस से संबंधित है। गुड मॉर्निंग, 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। फील्ड हॉकी एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। भारत का केंद्रीय बजट अगले वित्त वर्ष के लिए तैयार किया जाता है, जो कब से कब तक होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अप्रैल में शुरू होता है और मार्च तक का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अप्रैल से मार्च तक। ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आपको बताना है, राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है। आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, राजस्थान में होता है। अभी आपको बताना है, वर्ष में कितनी बार आयोजन होता है? 4 बार, 1 बार, 3 बार या फिर 2 बार, इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 बार। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला वर्ष में 1 बार आयोजित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिएगा, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई आपको बतानी है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, नेफ्रॉन। क्या करेक्ट आंसर होगा? 20 का राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। आपको बताना है, कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 सितंबर को। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। आपको बताना है,
भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जयप्रकाश नारायण। डी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब लोग याद रखिएगा, भारत में जो दल विहीन प्रजातंत्र है जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तावित किया था। डी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। राम मनोहर लोहिया करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आपको बताना है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑर्थनोलॉजी। क्या करेक्ट आंसर होगा? 20 का राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्थनोलॉजी कहा जाता है। 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत अच्छे, ऑर्थनोलॉजी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डेली सुबह 10 बजे स्पेशल आरपीएफ के लिए क्लास होती है, तो सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। गुड। क्लास पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यस योगेश, अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे। टाइम को याद रखिएगा, सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।